हाँ दोस्तों, सही पढ़ा तुमने। आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर का काम एसी करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किया जाता है। जो इसमें डायोड लगा होता है वो IN का डायोड लगा होता है, जिसमें IN या 1N लिखा होता है। कई भाई उसे 1N भी बोलते हैं और मेरे जैसे IN बोलते हैं। ठीक। जो डायोड जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये जो डायोड दिख रहे हैं आपको AC डायोड है, और ये जो डायोड है ये DC डायोड है, और जिन्हें डायोड भी होते हैं, फोटो डायोड भी होते हैं, और LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी हमारे डायोड के परिवार का सदस्य है। इसलिए जो हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए जो डायोड काम आते हैं वो AC डायोड ही काम आते हैं। दोस्तों, कई भाई जो है गलती कर जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में गलती क्या करते हैं, वो AC डायोड की जगह DC डायोड का यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, AC डायोड की पहचान 1N से की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1N आगे उसकी कोडिंग लिखी होती है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। और जो DC डायोड जो होते हैं वो FR, SR, HER, UR इस प्रकार की कोडिंग लिखी होती है। तो जब भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाए, जो कई भाई जो DC डायोड यूज़ कर लेते हैं उनका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब भी होता है, साथ साथ कि जो उनका सर्किट है वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें ये डायोड यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर के जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 डायोड लेने हैं जो आपको दिख रहे हो स्क्रीन पे। उसकी जो सिल्वर पट्टी और सिल्वर पट्टी दोनों को ऐसे साथ में ट्विस्ट करनी है अच्छे तरीके से। हाँ, और इसे साइड में रख देना है। और 2 डायोड लेने हैं और उनकी जो ब्लैक पट्टी को ट्विस्ट करना है। पहले हमने सिल्वर पट्टी को ट्विस्ट किया था, अब हमें ब्लैक पट्टी को ट्विस्ट करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इधर की सिल्वर पट्टी ट्विस्ट हो चुकी है, इधर की ब्लैक पट्टी ट्विस्ट हो चुकी है। अब आपको इस प्रकार से ट्विस्ट करना है इन दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन। ये जो आपको 2 तारें दिख रही है, इधर खुली हुई और इसकी खुली हुई, और इसके पास में ले जाके ट्विस्ट करने हैं। चाहे आप ऐसे ट्विस्ट करो या चाहे आप पलट के ट्विस्ट करो, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार हो चुका है। आपको पहले अब भी दिखा देता हूँ। ये दो आपको जो 2 सिल्वर पट्टी दिख रही है वो ट्विस्ट हो चुकी है, और पीछे जो 2 ब्लैक पट्टी दिख रही है वो ट्विस्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या, कनेक्शन डायग्राम क्या है, हमारी जो साइड में जो 2 ब्लैक पट्टी आ रही है ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला जो आप देख रहे हो, और ये जो आप सिल्वर पट्टी वाला देख रहे हो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट पर हमें क्या करना है, सप्लाई देनी है। कौन सी? AC। हाँ, आप सही सोच रहे हो। इन 2 जो पॉइंट है, ब्लैक पट्टी वाला और सिल्वर पट्टी का जहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आमने सामने ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी, इधर भी ब्लैक पट्टी सिल्वर पट्टी है, इधर भी ब्लैक पट्टी सिल्वर पट्टी है, तो इन दोनों पे हमें AC करंट देना है। AC करंट का कोई प्लस माइनस नहीं होता, चाहे आप तारे ऐसे लगाओ या ऐसे पलट के लगाओ, बात सेम ही है। और जो प्लस माइनस होता है ना, वो DC करंट वाले का होता है। इधर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी हम इधर हमें AC प्रोवाइड करेंगे, इधर हमें पॉजिटिव नेगेटिव DC करंट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इधर हमें पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव मिलेगा। सिल्वर पट्टी वाला पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। कई लोग सोच रहे होंगे ये जो सिल्वर पट्टी वाला जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारा नेगेटिव होता है, और ये जो ब्लैक पट्टी वाला जो पॉइंट होता है हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हाँ, आपका कहना सही है, पर जो हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो खाली डायोड पे काम करता है। जैसे ये खाली डायोड है, उसके जो हमारे टर्मिनल जो बताने के लिए हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि ये आप टर्म देख सकते हैं, डायोड है ये, जैसे ये पॉजिटिव है ब्लैक पट्टी वाला, ये सिल्वर पट्टी वाला नेगेटिव है। हम डायोड को डिफाइन करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर ये डायोड मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और ये वाली तार दोनों एक चीज़ है। ठीक, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर तार के अंदर जो करंट डालोगे
वो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों वाइज काम करेगा। और जो ये डायोड के अंदर आप करंट डालोगे तो ये फॉरवर्ड वाइज ही काम करेगा, रिवर्स वाइज काम नहीं करेगा। इन दोनों के अंदर बस इतना ही अंतर है। आप इसके अंदर जो पॉजिटिव करंट डालोगे प्लस, तो इधर भी आपको प्लस मिलेगा। हाँ, और आप सही सुन रहे हो, आप इधर प्लस डालोगे तो इधर भी प्लस मिलेगा। और ये एक तार की तरह है, अगर आप इधर ब्लैक पट्टी के अंदर भी प्लस डालोगे ना, ब्लैक पट्टी में, तो इधर भी आपको प्लस मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी डायोड को डिफाइन करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर पॉजिटिव डालें तो इधर नेगेटिव मिलेगा, ये बात गलत है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस बात समझ आ गई होगी। और कई भाइयों की एक दिक्कत आती है, जो उनका डायोड है, ब्रिज रेक्टिफायर है, वो कहीं सर्किट में लगा हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ इस प्रकार से सर्किट में लगा हुआ है। तो वो क्या है कि वो जो डायोड जो उनका हीट कर रहा है, हीट करने का क्या कारण है उनका, उसका मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि आपका सर्किट है वो हीट कर रहा है, डायोड जो आपका हीट कर रहा है, उसका हीट करने का कारण ये है, जैसे कि आपका डायोड लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का, और जो आपके जो सर्किट के बाद जो लोड लगा हुआ है वो उसकी मांग हो रही है 2 एम्पियर की। डायोड कितने एम्पियर का लगा हुआ है, 1 एम्पियर का। जो लोड की जो मांग हो रही है वो कितने एम्पियर की हो रही है, 2 एम्पियर की। तो वो 2 एम्पियर जैसे खींचेगा, जैसे खींचते ही उसकी वो हीट करेगा। जैसे कि आपकी खाने की क्षमता 2 रोटी है, आपको 3-4 रोटी खाएं तो आपकी क्या गुस्सा हो गया ना, वैसे ही वो ही गर्म होएगा। इस प्रकार से वो हीट हो रहा है। और ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो फिर वो कई बार फट जाते हैं। और जब भी आपके जैसे हीट हो रहे हैं तो आप क्या करना है, जैसे 1 एम्पियर का डायोड है तो उसमें 1.5 एम्पियर का लगाना है। जैसे 1 एम्पियर के डायोड होते हैं 4007, और 1.5 एम्पियर का आपको डायोड लगाना होगा 5399। अगर आपका 1.5 एम्पियर का जो डायोड है वो कांटा नहीं काट रहा तो आपको 5408 का डायोड 3 एम्पियर का लगाना होगा। अगर आपका डायोड पहले से 3 एम्पियर का लगा हुआ है तो आपको 6 एम्पियर का डायोड 5822 लगाना होगा। एम्पियर जो है जो लोड के हिसाब से लगाने होंगे। आपका ये मतलब नहीं रहता कि जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमने 1 नैनो का डायोड लगा दिया, काम हो गया। नहीं, जो बार लोड यूज़ कर रहे हो वो जरूरी है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो आप सॉकेट दिख रहे हो ये 5 एम्पियर का सॉकेट है, और ये वाला जो सॉकेट देख रहे हो ये 16 एम्पियर का पावर सॉकेट है। दोनों के अंदर 230 वोल्टेज आती है हमारे घरों के अंदर। इसमें भी 230 वोल्टेज आती है, इसमें भी 230 वोल्टेज आती है। अगर आप इस सॉकेट के अंदर हीटर, पानी की मोटर और जो 1000-2000 वाट के जो अप्लाइंसेस है घर के वो यूज़ करोगे, ये जलेगा नहीं चलेगा? हाँ जरूर जलेगा, बेशक चलेगा। और जो आप इसके अंदर यूज़ करोगे तो ये नहीं जलेगा। इन दोनों के अंदर आती 230 वोल्टेज है, पर जलने का क्या कारण है? जो इसके अंदर जो अपने यूज़ कर रहे हैं इसकी जो सहन शक्ति है, ये इसके सहन शक्ति 5 एम्पियर है। ये 5 एम्पियर का करंट सहन कर सकता है। जो हमारा लोड है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ये तो फिर ख़राब होना ही है। और ये जिसकी जो सहन शक्ति 16 एम्पियर है ये अब बढ़िया चलेगा, इसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है। इस प्रकार से ये बढ़िया काम करेगा। और अगर दोस्तों कहीं भाई जो होते हैं जैसे कि डायोड गर्म हो रहा है तो उन्हें दूसरा डायोड लगाना है। जैसे 1 एम्पियर का डायोड गर्म हो रहा है तो उन्हें 2 एम्पियर का डायोड लगाना है। तो वो क्या करेंगे? तो आपके पास 2 एम्पियर का डायोड नहीं है या 1.5 एम्पियर का डायोड नहीं है, तो आपके पास 1 एम्पियर के डायोड जो होंगे 3-4 तो होंगे। तो उसे कैसे संयोजित करेंगे? जैसे कि आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हो, जब भी हमारे डायोड के एम्पियर बढ़ाने होते हैं, डायोड के एम्पियर बढ़ाने के लिए हम उसे पैरेलल करते हैं। पैरेलल करने से क्या होता है, जैसे कि 1 एम्पियर का डायोड है, ये 1 एम्पियर का डायोड है, इन दोनों को जोड़ेंगे पैरेलल करने पर कितना मिलेगा? 2 एम्पियर। ये बात गलत है। जुड़ेंगे जरूर एम्पियर, पर पूरे जो जुड़ेंगे वो 2 एम्पियर नहीं मिलेंगे हमें। जब थ्योरेटिकली देखे तो 2 एम्पियर मिलने चाहिए, प्रैक्टिकली देखे तो 2 एम्पियर नहीं मिलेगा, हमें 1.5 एम्पियर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 1.5 एम्पियर। जब भी हमें कोई भी काम करना चाहिए दोस्तों प्रैक्टिकली करना चाहिए। थ्योरेटिकल के अंदर हमें पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल हमें करना होता है। तो हमें जब भी 2 एम्पियर चाहिए 1.5 एम्पियर मिलेगा, फिर भी हमें नीचे कम एम्पियर का मिल रहा है तो हमें एक और डायोड जोड़ना होएगा। एक डायोड जोड़ने से हमें कितने मिल जाएगा? 3.25 एम्पियर मिल जाएगा, जो कि 2.25। तो हमारा बढ़िया काम करेगा। इस प्रकार से हमारा ये डायोड, आप ये जो डायोड है ये जोड़ के इनका ब्रिज रेक्टिफायर बना के यूज़ करोगे तो ये आपका बढ़िया काम करेगा। सर्किट के अंदर एक बार लगा के देखना। इस प्रकार से आपके पास डायोड ना हो इस वैल्यू का तो आप ये लगा सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करिए। धन्यवाद।